वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, कई तरह के एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर को डिस्प्ले किया इंडिया। कनाडा गूगल से देखकर इंडिया के ऊपर लगाया था आरोप। पहली बार इंडिया की डिफेंस डील ओमान के साथ हो रहा है। खालिस्तानी सपोर्टर दे रहे हैं धमकी। वहाँ की इंडियन और सिख लोगों को डिफेंस मिनिस्टर इनागुरेट किए मेगा ड्रोन शो। इस हफ्ते इंडियन आर्मी इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले है और हिंदुस्तान टाइम की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले 30 से भी ज्यादा देशों के सामने इंडिया अपना स्वदेशी वेपन सिस्टम को भी डिस्प्ले करेगा, जो कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक मेजर हिस्सा बन सकती है। और इस कॉन्फ्रेंस में मेड इन इंडिया गन्स, कई अलग अलग तरह की वेपन्स, अलग अलग वेरिएंट की ड्रोन, एंटी ड्रोन गन्स, असल्ट वेपन्स, स्नाइपर राइफल्स, इस तरह की कई सारे अलग अलग तरह की डिफेंस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया जाएगा। डिफेंस ऑफिसर का यह कहना है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी दुनिया को दिखाना और उन्हें यह बताना चाहता है कि भारत अलग देशों की तरह मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोवाइड कर सकता है, दूसरे देशों की मिलिट्री नीड को पूरा कर सकता है। और ये जो इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है, ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है इंडिया की मिलिट्री पावर को दिखाने की। इक्विपमेंट डिस्प्ले करने के हिस्से पर भारत की करीब 30 वेंडर पार्टिसिपेट करेंगे और इस दौरान बहुत कुछ इनोवेटिव हार्डवेयर देखने को मिलेगी, जैसे कि पोर्टेबल फायरिंग गन, मशीनरी गन, पिस्टल, रोबोटिक इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक वेपन क्लीनिंग सिस्टम, इंडोर शूटिंग सिस्टम। तो इन सब को डिस्प्ले किया जाएगा। और इंडिया अभी 85 देशों से भी अधिक देशों के लिए मिलिट्री हार्डवेयर ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है। मेनली जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो है एंटीलरी गन्स, रॉकेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, कई अलग अलग वेरिएंट की रॉकेट्स, सर्विलांस सिस्टम और आमुनेशन भी शामिल है। एलसी तेजस, बैटल टैंक, ये सारे भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। भारत अभी करीब 34 कंट्रीज को बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन आर्मी अपना पारा स्पेशल फोर्स को न्यू वेपन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, नया स्नाइपर राइफल्स, इस तरह की एडवांस इक्विपमेंट के साथ मॉडर्नाइज करने की प्रोसेस में है। इंडियन आर्मी की पारा स्पेशल फोर्स की अंडर वाटर ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी चल रहा है। कुछ दिन पहले भारत की स्पेशल फोर्स के द्वारा कई तरह की अलग अलग ट्रेनिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट किया गया था, जिन्हें बॉर्डर एरिया के पास पारा जंप्स की एक्टिविटी भी किया गया था। और एक अपडेट ये है कि कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की प्राइमर की तरफ से बताया गया है कि कनाडा की गवर्नमेंट ने जो इंडिया पर आरोप लगाया था, कनाडा की गवर्नमेंट ने सारे आरोप इंटरनेट पर अवेलेबल ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन आधार पर लगाया था। कहने का मतलब यह है कि एलिगेशन गूगल की इंफॉर्मेशन से लगाया गया है। मतलब कनाडा की गवर्नमेंट ने सर्च किया कौन हमारे कनाडा सेपरेटिस्ट को मारा। गूगल ने जो दिखाया, कनाडा गवर्नमेंट उस पर भरोसा करके इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। पहली बार भारत और ओमान डिफेंस में इंडस्ट्रियल सेमिनार को आयोजित किया गया था मस्कट में। सेमिनार ने भारत की गवर्नमेंट ओन एंड प्राइवेट डिफेंस कंपनी को ओमान में डिफेंस, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड आईटी मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रोक्रूटमेंट में सहयोग पर डिस्कस किए थे। दोनों देशों के बीच प्राइमरी रूप से क्लोज रिलेशनशिप पर हाईलाइट किया गया था। कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन में एंगेज होने की फायदा की बात की है। इंडिया, जो कि लास्ट 10 साल में अपना डिफेंस एक्सपोर्ट को 23 गुना ज्यादा किया है, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट इक्विपमेंट को शेयर करके ओमान के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोले हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सल्तनत ऑफ ओमान। सूत्रों से पता चला कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बैठक में इस बात पर चर्चा हुआ कि कैसे कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट ने स्थानीय हिंदू और भारत समर्थक सिखों को खुलेआम पर धमकी दे रहे हैं और वहां के मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत समर्थक सिख नेता रिपु दमन सिंह मलिक के 2022 में कनाडा की सर्वे में हत्या कर दिया गया था। सूत्रों से पता चला कि उनके हत्या हरदीप सिंह निज्जर ने किया था, जिन्हें हाल ही में राइवल ने मार दिया। इंटेलिजेंस एजेंसी की रिकॉर्ड से संकट मिलता है कि पंजाब वर्तमान में